दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। और ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ ऑटोमोबाइल शॉक ऑब्जर्वर है। राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें कुछ डेटा पुल आउट में किया हो, उसको हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद इसका फंडामेंटल और फिनेंशियल भी चेक करेंगे। उसके बाद 5 टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करेंगे और उसमें से प्रॉपर प्राइस रेंज निकालेंगे और हम लोग को इसमें कितना लंबा विजन देखना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहिए। तो एक एक करके क्लियर करेंगे सो दैट हमको हमारा जो भी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है वो सही से बैठ सके और आगे हम लोग एक अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ बढ़ सके। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग का एनुअल रिपोर्ट है 1920 का, उसको मैं पुल आउट किया हुआ हूँ। उसमें से हम लोग को पता चला, जो कि यूनिट 1 है उसका, 2 एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में उसका 67% सेल्स कंट्रीब्यूशन है। राइट। और यहाँ पे पैसेंजर्स कार में 20% हो गया, फिर कमर्शियल व्हीकल से उससे थोड़ा सा कम जो कि 12% हो गया। और इसका छोटा सा हिस्सा सेल्स का आपका रेलवे से भी आता है, इंडियन रेलवे से मैं बात करूँगा। फिर आफ्टर मार्केट का जो भी रेवेन्यू है उसमें भी 14% एक्विजिशन इसका सेल्स का है। राइट। तो मैं अगर बात करूं तो जब भी अभी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आया हुआ है, थोड़ा सा रिकवरी भी हुआ है। जब इसमें बूम आएगा तो सबसे पहले 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर सेगमेंट में आता है, फिर पैसेंजर्स कार्स, फिर कमर्शियल व्हीकल में आता है। तो जब भी इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब भी इसमें इजाफा आएगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट इसका 2 एंड 3 व्हीलर्स में पड़ेगा। अगर 2 एंड 3 व्हीलर्स में पड़ता है तो गैब्रियल इंडिया का जो 67% सेल्स एक्विजिशन है, इसका सेल्स कंट्रीब्यूशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। राइट। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, कभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप लोग एक्सपेक्ट करोगे इसमें बूम, तो यहाँ पे आप लोग गैब्रियल इंडिया में भी एक अच्छा खासा इजाफा एक्सपेक्ट कर सकते हो। राइट। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका जो फंडामेंटल के ऊपर, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1515 करोड़ का कंपनी है, आनंद ग्रुप का कंपनी है, जैसे कि आप लोग को पता है। और इसका जो आरओसी है ये मेरे को काफ़ी इंप्रेस किया, दैट इज़ 16.40। अगर आप पीयर्स कंपैरिजन भी करोगे ऑटो एंसिलरी का, तो आप लोग को दिख जाएगा लास्ट 5 साल का ऑन एन एवरेज आरओसी। अमर राजा बैटरी के, ये तो बैटरी सेगमेंट में काम कर रहा है अमर राजा बैटरी, उसके बाद अगर ऑटो एंसिलरी जो भी बाकी कंपनी है उसमें आपको टॉप में दिख जाएगा गैब्रियल इंडिया, दैट इज 24.37। राइट। और इसका जो पी आप लोग देखोगे उतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन में ये काम नहीं कर रहा है। राइट। 39 पी में काम कर रहा है, लेकिन उसमें जो एडुरान स्टेक जो है 39.86 में काम कर रहा है। और बोस का हिसाब किया जाए तो 76, और वो आपको तो पूरा 100 के पार, 150 के पार हो चुका है। राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उतना ज़्यादा इसमें जो वैल्यूएशन उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, महंगा है, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है। राइट। तो यहाँ पे और एक चीज़ अच्छा आप लोग को दिखेगा, दैट इज डेट। बहुत कम डेट है। एक स्मॉल कैप कंपनी में बहुत ज़्यादा डेट होता है क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए डेट तो लेते ही हैं, लेकिन उस हिसाब से डेट नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जितना स्मॉल कैप कंपनी में, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.01, जो कि बहुत कम है। और यहाँ पे डेट कम है बोल के हम लोग इसका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जरूर देख सकते हैं, दैट इज 13.56 आरओई इसका निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छा आरओई है इन द केस ऑफ द ऑटो एंसिलरी कंपनी। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो 0% है, तो इसका डिस्कशन की कोई पहलू नहीं होना चाहिए। राइट। और प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 50% है, जो कि एक सेफ हम लोग मानेंगे, हम लोग का थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। राइट। और यहाँ पे बाकी अगर देखा जाए तो फ्री कैश फ्लो एक बहुत अहम चीज़ होता है। जितना अच्छा फ्री कैश फ्लो होगा उतना अच्छा कंपनी के पास कैश रहता है, सो दैट वो अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। और उसमें मैनेजमेंट का कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजिंग द एसेट उसमें भी पता चल जाता है थोड़ा बहुत। तो इसमें जो फ्री कैश फ्लो आप लोग को दिखेगा 3 साल का, वो पॉजिटिव में दिखेगा। और लास्ट 5 साल का जो फ्री कैश फ्लो ऑन एन एवरेज आपको 409.91 दिख जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। राइट। और यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट लॉस की बात करूँ तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोइंग प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा फ्रॉम 2013 से अगर लेके अगर देखोगे आप लोग, तो आपको कंसिस्टेंटली दिख जाएगा 2019 तक। उसके बाद मार्च 2020 में, जो कि आप लोग को पता है कि इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हालत हुआ था, तो उसके बदले भी 10 करोड़ का खाली इसमें गिरावट आया हुआ है प्रॉफिट में। मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत की बात
नहीं है। और रेशियोज की बात करें तो यहाँ पे अगर आरओसी आप लोग देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है फ्रॉम द ईयर एंड ईयर। आप लोग लास्ट 12 साल का डेटा देखोगे तो घटा हुआ आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बढ़ा हुआ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। मतलब कंसिस्टेंटली ग्रोइंग आरओसी अगर सबका पास रहता है तो एक बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, गैब्रियल इंडिया एक बहुत अच्छी कंपनी है, राइट। तो हम लोग अभी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे सो दैट हम लोग को इसमें प्रॉपर प्राइस रेंज मिल जाए कम से कम, और शॉर्ट टर्म जो टारगेट है उसमें भी हम लोग बात कर सकें। तो अभी यहाँ पे जितना इजाफा आया हुआ था यहाँ पे 5813 में 1 डे का ग्राफ के हिसाब से, तो यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हुआ है। इसमें कोई मतलब आप लोग बोल सकते हो कि कोई कंक्लूजन ढंग का नहीं निकाल सकते, बट फॉर द शॉर्ट टर्म इट इज़ इन ए लॉन्ग, आप लोग बोल सकते हो एक ऑफ साइड है, एक बुल साइड है, राइट। तो यहाँ पे अगर 1 वीक की बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि एक छोटा सा जो गिरावट यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे कॉर्नर भी प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे नीचे आने के लिए कोशिश करता है। फॉर द 1 वीक के हिसाब से बात करें तो अगर 1 डे के हिसाब से इजाफा आया हुआ है और 1 वीक के हिसाब से गिरावट दिखाया है, तो आप लोग को इसमें ट्रेडिंग का डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन का फेज में आप लोग को छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा, बट यहाँ पे आप लोग को डिसीजन उतना ज़्यादा सही आने का मुश्किल हो जाएगा, राइट। और 1 मंथ के हिसाब से बात करें तो सेम सिचुएशन आप लोग को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक इजाफा आने के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसमें पूरा कंप्लीट व्यू नहीं दे सकते, करेक्ट। तो हम लोग को इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। अभी का जो लेवल है आप लोग एक बार सोच सकते हो फॉर द इन्वेस्टमेंट, फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट नॉट एट ए सिंगल टाइम। इसमें आप लोग छोटा सा एसआईपी की तरह आप लोग इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा। और फॉर द लॉन्ग टर्म यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल बनाने के लिए तो कोशिश किया है बहुत, लेकिन बना नहीं है। ये नीचे में जो बना था 2013 में, उसके बाद अच्छा खासा इसमें रिटर्न भी दिया हुआ है। 20 रुपये से सीधा 220, लगभग 100 गुना का रिटर्न, सॉरी 10 गुना का रिटर्न लगभग दिया हुआ है। उसके बाद काफ़ी अच्छा खासा गिरावट आया हुआ है, और यहाँ पे क्रॉसओवर करने के लिए कोशिश ज़रूर कर रहा है। क्रॉसओवर करने के बाद हम लोग उसमें उसी टाइम का सिचुएशन के हिसाब से हम लोग को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, राइट। और यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए जितना भी गैप अप ओपनिंग था, यहाँ पे जैसे गैप अप ओपनिंग था तो इसको भी कंप्लीट कर चुका है, और नीचे में किसी भी तरह हम लोग को गैप अप ओपनिंग नहीं दिख रहा है अभी के सिचुएशन में। और इसको अगर नहीं है तो हम लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जितना गैप अप ओपनिंग हुआ था लास्ट ट्रेडिंग डेट्स की मैं बात कर रहा हूँ 24 सितंबर 25 सितंबर के बीच में, तो ये थोड़ा सा गिरावट का कारण हो सकता है, बट बहुत छोटा। उसके बाद उसका जो भी 1 डे के हिसाब से हम लोग को जैसे देखें कि यहाँ पे एक अच्छा खासा इजाफा आ सकता है। और यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुआ था, इस गैप अप को ऑलरेडी भर चुका है ये 3 कैंडल, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई वॉइड क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो इसमें अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि सबसे पहले कि 99.55 इस लेवल को इसको तोड़ने के लिए काफ़ी बार कोशिश किया है, जो कि नाकाम रहा है। फिर अभी ऊपर उठने के लिए आराम से रेडी हो गया है, बट इसमें वॉल्यूम ज़्यादा सपोर्ट में नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक वॉल्यूम सपोर्ट में नहीं है तब तक हम लोग को कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिल पाएगा इस गैब्रियल इंडिया के लिमिटेड के बारे में। लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म आप लोग अगर देखोगे विदाउट एनी रिस्क, तो रिस्क तो हर जगह होता है बॉस, लेकिन अगर स्टॉप लॉस रखोगे 100 रुपीज़ तो 113 का एक लेवल आप लोग देख सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। तो ये वाला जो भी लेवल है आप लोग को याद रखना है। 100 इज़ द लेवल, अगर 113 एक मतलब सॉरी 100 इज़ द स्टॉप लॉस एंड 113 विल बी द टारगेट फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा इसका जो निफ्टी के साथ कोरिलेशन है, तो निफ्टी के साथ कोरिलेशन आप लोग को दिख जाएगा 0.63। जितना आपका निफ्टी के ऊपर व्यू होना चाहिए अभी के लिए, तो फॉर द शॉर्ट टर्म में बात कर रहा हूँ, तो उसका 63% के आसपास का गैब्रियल इंडिया का लिमिटेड का व्यू होना चाहिए। जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हो इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हो गैब्रियल का, तो उसके साथ साथ निफ्टी का भी कर लिया कीजिए, सो दैट आपका जो भी इन्वेस्टमेंट सही से बैठ सके, उसी के साथ कोरिलेट हो सके। और यहाँ पे जब मैं डाइवर्जेंस के चार्ट में चेक किया तो डाइवर्जेंस इसमें कुछ भी बना नहीं था, तो उसमें आप लोग कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, इसलिए इसका चार्ट मैं सामने नहीं लाया हुआ हूँ, करेक्ट। और यहाँ पे जो स्टॉकेस्टिक आरएसआई है जिसमें हम लोग को एक ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है, यहाँ पे जो 1 डे के चार्ट के हिसाब से मैं जो देखा, तो उसमें हम लोग को कोई मतलब जो बाइंग सिग्नल
प्रॉपर नहीं आया हुआ है। इतना मैं मानूँगा कि ये एक ओवरसोल्ड ज़ोन में आ चुका है, बट इसमें बाइंग सिग्नल प्रॉपर नहीं आया हुआ है। ये हो सकता है अभी 7.89 के आसपास का है, लेकिन ये और ज़्यादा भी गिर सकता है, 0 भी हो सकता है, इसमें कोई मतलब ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है, राइट? अगर 1 वीक की बात किया जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी दिख जाएगा, एक ओवरबॉट ज़ोन में लेकिन, राइट? तो यहाँ पे एक गिरावट का भी उतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं आया, तो थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म के लिए कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है, बट फॉर द लॉन्ग टर्म आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ये मेरा कहना है, राइट? तो आपको कैसा लगा और कैसा आपको फीड हुआ, ये वाला जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ, आप लोग को मदद हो पाया कि नहीं? अगर अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपका अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।